दोस्तों, कोविड-19 के फ़ियर की वजह से क्या आप बहुत ज़्यादा वरी रहते हैं कि पता नहीं मेरी जॉब आगे मैं मार्केट के अंदर फ्लोट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? क्या ऑर्गेनाइज़ेशन मुझे टॉप पोज़ीशंस के ऊपर मुझे रिटेन रखेंगी कि नहीं रखेंगी? क्या मैं अपनी आप को एज़ पर द मार्केट नीड्स, वांट्स एंड एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली ट्रांसफ़ॉर्म कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? तो आज के टॉपिक के अंदर मैं आपको टॉप 5 एम्प्लॉयमेंट स्किल्स के बारे में शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन इनके बारे में डिस्कस करने से पहले I would like to explain you all what exactly the difference between the hard skills versus soft skills. So जो hard skills होती हैं ये नॉर्मली आपको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टीच की जाती हैं। जैसे इंजीनियरिंग है, कोई आपने एक डिग्री और सर्टिफिकेट आपने हासिल कर लिया है, जिस तरह आपके पास टाइपिंग स्पीड की एक्सपर्टीज़ है, जिस तरह आपके पास कोई मशीन ऑपरेट कैसे करते हैं उसकी एक्सपर्टीज़ है, या आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है और उसके अंदर आपने एक डिग्री 4 इयर्स की बीएस कंप्यूटर साइंस कर लिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लिया, एक्सेट्रा। नाउ डिस्कस अबाउट द सॉफ्ट स्किल्स। ये जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं नॉर्मली ये इदारे आप लोगों को कोच नहीं करते, आप लोगों को मेंटोर नहीं करते, आप लोगों को टीच नहीं करते, और जिसकी वजह से जब आप मार्केट के अंदर आते हैं तो आपके पास हार्ड स्किल्स तो होती हैं लेकिन सॉफ्ट स्किल्स ना होने की वजह से आप टॉप पोजीशंस के ऊपर अपने आप को रिट्रेन नहीं कर पाते। और ड्यू टू दैट रीज़न, अगर आपको सॉफ्ट स्किल्स नहीं आती, आपको अगर किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करना आता, अगर आपको ये नहीं पता कि अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कैसे डेवलप करती है, अगर आपके पास ये एक्सपर्टीज़ नहीं है कि अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को कैसे डेवलप करते हैं और किस तरीके के साथ टीम वर्क करते हैं और अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। सो अगर आप एक ही चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं कि मेरे पास हार्ड स्किल्स है तो मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ कोविड-19 के अंदर भी मैं मेरी पोजीशन बहुत ही अच्छी रिटेन रहेगी। सो honestly speaking, this will not be the case now. As per my experience of industry more than 14 years, I have observed the people who have the soft skills, they are in a better positions, and 80% of the time people are observing you not only basis of your hard skills but also they are targeting and focusing on how you will be presenting yourself in tough situation, in worst case scenarios, in crisis situation। जिस तरह आजकल एक क्राइसिस का दौर है, और अगर आप किसी के इमोशंस को अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, किसी के साथ उनके लेवल के ऊपर आके कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, सो देयर इज़ अ बिग disasters you will be able to face in your पर्सनल डेवलपमेंट। सो यहाँ पे आप लोगों को जिस चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, यू नीड टू वर्क ऑन योर नॉट ओनली द हार्ड स्किल्स एज वेल एज द सॉफ्ट स्किल्स। नाउ अब मैं आप लोगों के साथ टॉप 5 एम्प्लॉयमेंट स्किल्स शेयर करने जा रहा हूँ। कोविड-19 से लेके अब तक ये टॉप 5 एम्प्लॉयमेंटेबल स्किल्स को आप अभी से अडॉप्ट करना शुरू कर दें अगर आप चाहते हैं कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना ना करना पड़ सके, और अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में आपकी पोजीशन को रिटेन किया जा सके। सो सबसे पहले चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंटली अपने रिसोर्सेज के अंदर लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, यू शुड बी एबल टू डेवलप डिज़ायर टू लर्न। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अपना पैशन शो नहीं कर रहे, आप अपने अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी उनके सामने प्रेजेंट नहीं कर रहे, और नए नए कोर्सेज नहीं सीख रहे, नई नई लैंग्वेजेस नहीं सीख रहे, सॉफ्ट स्किल पे काम नहीं कर रहे, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं कर रहे, कुछ नया नहीं सीख रहे, तो आप इस वक्त मुश्किल के अंदर हैं। तो अगर इस मुश्किल से निकलना है तो जल्दी से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें और नई नई चीज़ें सीखना स्टार्ट कर दें। पॉइंट नंबर 2, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्किल्स। ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, इनक्रेज करती है, जो हर वक्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। एक प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे अल्टरनेटिव वे के साथ वर्स्ट के सिनेरियो से ऑर्गेनाइजेशन को निकालना, और उसी सूरत में आप पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज होगा। अगर आपका ग्लास ही भरा नहीं होगा, जिसके अंदर नॉलेज ही नहीं होगा, जिसके अंदर आइडियाज़ ही नहीं होगा, जिसके अंदर थॉट प्रोसेस नहीं होगा, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कैसे आपको जॉब को रिट्रेन कर पाएंगे आप, और कैसे ऑर्गेनाइजेशन आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाएंगी। तो अगर इस टफ क्राइसिस और सिचुएशन जो क्रिएट हुई है मार्केट के अंदर, जो गैप आ रहा है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न आप लोग ही हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही नहीं करते। तो जब आप कुछ रिसर्च नहीं करेंगे, कुछ नए आइडियाज़ नहीं क्रिएट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, तो वो कैसे आपको लॉन्ग टर्म अपने साथ लेके जा सकते हैं। सो यू शुड बी एबल टू वर्क ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्किल्स नाउ। स्किल नंबर 3, फ्लेक्सिबिलिटी। आजकल के दौर के अंदर आप
टफ एक सिचुएशन में आपको ऑर्गेनाइजेशंस अगर कहती हैं यू नीड टू वर्क फॉर सम लेट आवर्स, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड कर दें, तो आप अपने आप को एटीट्यूड के जो है वो बिहेवियर शो करना शुरू कर देती है और आप कहते हैं मेरी जो ड्यूटी है वो बेसिकली आई नीड टू वर्क ऑन ओनली दी 9 आवर्स। लेकिन याद रखिए इस वक्त हर ऑर्गेनाइजेशंस की एक्सपेक्टेशंस अपने एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मार्केट के अंदर जब बिज़नेस क्रिएट नहीं होगा, नए नए आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस के पास प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे, सो दे आर एक्सपेक्टिंग दैट देयर रिसोर्सेज विल बी फ्लेक्सिबल इनफ टू वर्क विद देम इन ए वर्स्ट केस सिनेरियो, और उनके साथ सिंक्रोनाइज वे के साथ उनके जो टॉप लीडरशिप्स हैं उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड करके, उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके उनके साथ हैंड होल्डिंग करें और उनके साथ आप शाना बिशाना जब खड़े होंगे, देन योर पोजीशन विल बी इन ए एब्सोल्युटली इन ए वेरी ग्रेट वे नाउ। लेकिन अगर आज आप वर्क फ्रॉम होम करें और आप अगर बिल्कुल लेजीनेस शो कर रहे हैं और टाइमली आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आपको जैसे ही कोई आपके लीडर्स, आपके सीईओ आपको मैसेज करें, यू शुड बी अवेलेबल promptly, you should be able, not work from home is not like you are making a fun with your family। आप अपनी फैमिली को बताएं कि during the office hours you should be remain on focus and will try to deliver your great work as per the organization needs, wants and expectations। स्किल नंबर 4 जिसके ऊपर आप लोगों ने वर्कआउट करना है, लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स इज ऑल अबाउट हाउ यू विल बी कीप वर्किंग विद टीम। अगर आपके पास लीडरशिप स्किल्स हैं, अगर आपको लोगों के साथ काम करना आता है, उनको वर्क को डेलीगेट करना आता है, उनको ट्रांसफॉर्म करना आता है, अपनी अथॉरिटी को कब यूज़ करना है, डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर कौन से हैट्स आपने चेंज करने हैं, व्हेन यू नीड टू बी ए अथॉरिटेटिव, व्हेन यू नीड टू बी ए डेलीगेटिंग वे ऑफ स्टाइल यू नीड टू अडॉप्ट, व्हेन यू नीड टू keep presenting yourself in a diplomatic way, and when you need to be presenting yourself in a learning mode, and when you need to be keep presenting yourself in a डिफरेंट सिचुएशन, एक क्राइसिस के अंदर आपने कैसे, जिसको आप सिचुएशनल लीडरशिप्स कहते हैं, तब आपने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। ये सारी चीज़ें आप अगर सीख जाते हैं तो आप बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं। देखिए लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट द वे you will be keep helping the other people as well as helping yourself and helping the organization for achieving their goals, targets and whatever they are setting the OKR for their next ventures। Skill number 5, resourcefulness। देखिए resourcefulness is all about the mindset। resourcefulness is belongs towards the way how much you are valuable person। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसे वैल्यूएबल रिसोर्स जाने जाते हैं कि जिनको कोई भी काम असाइन किया जाए वो रिलेटेड टूवर्ड्स, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है लेकिन अगर आपसे कोई आइडिया पूछे कि डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट एग्जैक्टली द डिजिटल मार्केटिंग इज़, हम ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन सेल कैसे कर सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट के अंदर किस तरह डिज़ाइन को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आपके पास एक्सपोजर इतना हो कि आप किसी भी टॉपिक के ऊपर बड़ी वैल्यू एडिशन कर सकें और अपनी जो कंपनी की मैनेजमेंट है उनको अपने आइडियाज़ शेयर करें, उनको थॉट प्रोसेस शेयर करें। एंड दिस इज़ द वे वो आप लोगों को, जब ये आपको फील करना ऑर्गेनाइजेशन समझ पाएगी कि ये तो आप तो चलते फिरते एक लाइब्रेरी की मानंद है। तो लाइब्रेरी मीन्स कि जहाँ पे आपको किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाती है। सो ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त ऐसे रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं कि जो रिसोर्सफुलनेस है, जो इस वक्त मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, जो अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कोविड-19 के बाद अपने आप को मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म में कामयाब बना सकें तो यू नीड टू डेवलप योर सेल्फ रिसोर्सफुलनेस। आखिर में एक बात कह के मैं इस पॉइंट पे ख़त्म करूँगा इस स्किल पे कि रिसोर्सफुलनेस की डेफिनेशन इन ए सिंपल वर्ड इज़ द वन विच यू नीड टू बी कीप प्रेजेंटिंग योर सेल्फ इंटरेस्टिंग। स्कोप आपके अंदर होता है, याद रखिए स्कोप फील्ड के अंदर नहीं होता। तो अगर आपसे कोई भी पर्सन ये कहता है कि इस फील्ड का स्कोप क्या है, तो इसका मेरे नज़दीक सबसे आसान आंसर ये है कि द मोर यू विल मेक योर सेल्फ अ इंटरेस्टिंग रिसोर्स, द मोर द अपॉर्चुनिटी and the new ventures you will be able to get in your life। So I hope this lecture definitely will help you out to understand what exactly the employment skills are the employers are looking forward in a market। So if you want to transform all your personality, then you need to keep learning and keep on transforming your expertise in this way now। Thank you very much for watching this video।